श्रीराज चरण चित लागा रे, श्रीराज चरण चित लागा रे, श्रीराज चरण चित लागा रे, चित लागा रे, मन लागा रे, श्रीराज भजन रंग लागा रे, श्रीराज भजन रंग लागा रे, सतगुरु की सुधमान मानकी सबरी, सुधमान मानकी सुधरी, निज नाम सुमिर दुख भागा रे, निज नाम दुमन मित भागा रे, निज नाम सिमर दुख भागा रे, निज नाम सिमर दुख भागा रे, श्रीराज चरण चित लागा 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 रे, चित लागा रे, मन लागा रे, चित लागा रे, मन लागा रे, श्रीराज भजन रंग लागा रे, श्रीराज भजन रंग लागा रे, नीलकंठ बुलाने आया है, मेरा कंठ बुलाने आया है, सुख याद दिलाने आया है, सुख याद दिलाने आया है, आत्म में आनंद जागा रे, आत्म रस मेरा जागा रे, श्रीराज चरण चित लागा रे, श्रीराज चरण चित लागा रे, श्रीराज भजन रंग लागा रे, श्रीराज भजन रस लागा रे, गीत का बंधन है, गीत का बंधन है, बाधाएं सूझे तन मन है, बाधाएं से तन मन है, जैसे मोतियों में धागा रे, जैसे मोतियों में धागा है, जैसे मोतियों में धागा है, जैसे मोतियों में धागा है, श्रीराज चरण चित लागा रे, श्रीराज चरण चित लागा रे, श्रीराज भजन रंग लागा रे, श्रीराज भजन रंग लागा रे, 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 श्रीराज भजन
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज आपने जो पाठ यहाँ पर पढ़ा है उसके समापन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अंतिम 2 प्रकरण एवं आखिरी 17 चौपाइयों को पढ़ करके पूर्णाहुति की स्मृति को हम आगे बढ़ाते हैं। 10 और 2 बुरज जो कहे सो 12 ही कयामत के पूरे भये। ये तीसरे बड़ी फिर अस्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। दिन कयामत के पूरे कहे सो खास उम्मत वालों ने लहे, क्यों लहे जाको लिखी 2 जगह, जावे नहीं दिलों की शक। पुरसीस का दिन साहिब देखावे, कयामत कौन दूजा कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे, ये समझे पाक दिल उजियारे। ये 5 ने कमल जो करे सो बिस्ती फुरमान से ना डरे, और झूठा काम बद फैली करे सो 2 जग की आग में पड़े। हमेशा रोज की बदकार, रोज कयामत के हुए कुआर। ए दिन की ने न किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिंदगी खबर। कोई न जाने राह न जाने दिन समय हादिए किए चेतना। उस दिन बदला हो गया तिजोर, हाथों सीधे साहिब करे मरोर। तित पहुँच के सुध दई तुम्हें कि न गुजर की दही तैना, निहायत इस रोज की कोई न पावे। ए बादशाह पुरसीस का दिखावे, कि न को नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए। कुवत 3 समय कहूए जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म आदि का साहिब फुरमाना, करे सिफायत खुदा मोहनों पहचाना। मोमिन यकीनदारों को चाहे, हक में भी नहीं को मिलाए। जब जाई हुआ रोजाओ रहज, तब काजे खोलिया मुसाफ मगज। ये बात साहिबे छत्रसाल सुबही, घर मां मिलंदी छत्ता को दरी। घर मां मिलंदी छत्ता को दरी। 9वीं आगे अल्फाईद कहिले, 10वीं को सबरिया भई। मजरे सब 11 ही के मदरसो कहे, कुरान विवेक कई विधा। ये 11 ही बीच बड़ो विस्तार, प्रगटे बिलंत सब सिरदार। सब नियामत की सिफत दई सितार, उतरिया आयत जो सवार। छिपा था गुजरत वक्त, जाहिर हुआ रोज दिखाई कयामत। 11 ही सुखले चले सिरदार, पीछे 12 ही में जले बदकार। जिन पाई राह रोज कयामत, सोचे फजर के मोर बखत। फजर पीछे जब क्या दिन, तब तो तौबा तौबा हुई तन तन। तब तो दरवाजा मूंद के गया, पीछे तो नफा कामों को न भया। सब चले जलिया अजाजिल, जाए उठाया असराफील। एक सूरे उड़ाई के दिए, दूसरे 13 में कायम किए। यों क़यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। एक सूरे उड़ाए के दिए, दूसरे 13 में कायम किए। यों क़यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 24 चौपाई 531 महामती श्री प्राणनाथ जी प्रणीत श्री तारतम सागर का 17वां अखंड श्री क़यामतनामा बड़ा संपूर्ण। कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758 श्री कृष्ण नाम महिमा। आइए सभी मिलकर के इसका गान करते हैं, आनंद लेते हैं। परनावे तो ले करने वाला, नावे तो ले करने वाला, मुख श्री कृष्ण भगवान।
ग्रंथ प्रशस्ति। ए वचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चित्त लाए, हद वेहद पर धाम लो आत्म दृष्टि लखाए। ए वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित विचार, आत्म जागृत हो रही खुले धाम के द्वार। ए वचनामृत ग्रंथ को नित सेवे जो कोय, पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होय। ए वचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोय, धाम रास ब्रिज जागनी मिले इच्छित सुख सोय। ए वचनामृत ग्रंथ को जो करही नित पाठ, अहनिस जुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। ए वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों जाम, उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम, दास करे प्रणाम। ए वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों जाम, उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम, दास करे प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सांझ जी, आज तारीख 5 और पहले दिन से, अप्रैल महीने की पहली तारीख से आज 5वीं गोटा पारायण जो आप सभी ने पढ़ी, उसका समापन यहाँ होता है। और अब फल श्रुति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए सुंदर सांझ जी विष्णु महामंत्र की 6 चौपाइयां मन में एक बार आप पाठ करेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रास। अब आगे 17 चौपाइयां हम सभी श्रवण करेंगे। श्री 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 ग्रंथ रास गीता मंजिल वाली पुरानी, प्रमोदपुरी हफ्सामती उतरी सो शुरू हुई, मोह जलनो प्रकरण निशाल। हवे पहला मोह जलनी कहुआत, तीता दुख रोपे दिन रात, दावा नल बड़े कई भात, तेने कीर्तन कहूँ विख्यात। विश्व निरागी जाने ब्राध, माही अगिन बड़े अगाध, तीता पीड़े दुष्ट निसाध, नय दक्षिण निसमाद। कृपा करो छो अमजतणी, सिखा मुण देव छो अति घणी, अहिने सल्यो छो अमारी सार, तो मोह जल कर सो पार। ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी, मुनि जन ने मनाव्या हार, शिव ब्रह्मादिक नवलय पार। सुख शनकादिक ने नवटड़ी, लक्ष्मी नारायण ने फरी भरी, विष्णु वैकुंठ लीदा माए, सागर शिखर न मुक्या क्या है। एवं परवे सुका हो बीजा नाम ते कहना लो, एणे वचने सरवाळो थयो, ब्रह्मांड नो धन सर्वे आवयो। तत्व सहुए एणे जीती लीधा, चौथे लोक पोताना कीधा, वળી લીધો तत्व मोह जे थकी उपन्या सहकोय। साखी कहे श्री इंद्रावती वल्लभाए, माया छे अति छल, हवे जुद मान्यो छे अंसुएनो કહ્યું ન જાય બલ। एना उदमृत रूप रस छलबल वल कल, अगिन कुटिल ने कोमल, चंचल चतुर चपल। चाल
હવે એનો કેટલો કહું વિસ્તાર, જોરાવરતી અપાર, મોસું જુદ માંડ્યો આ સાધાર, જુદ કરે છે વારંવાર. એને લાગ્યો કોઈ એવો ખાર, મારો કીડ ન મૂકેનાર, મેવાદ્યા સામા હથિયાર, તો જાણ્યો જો પ્રેમનો માર. એણે સમજે અમ્મા લીધી કેટલી કહું કે ફજીતી, ને તો રૂડી રીતે ગ્રહીતી પણ મને લીધી જીતી. બાહી ગ્રહી લઈ મિશ્રી મેં ત્રણ જુદ કીધા ફરી ફરી, પછી ગત મત મારી હરી, લઈ બસ પોતાને કરી. તમે આને કસી ખામને કહી, પંધર માટે મેં કઈ નવગ્રહી. મોસો એવી તો જ થઈ જવાની તમારી મેં નવ લહી. તમે પેરે પેરે સમજાવી, મને તો એ બુદ્ધ ના આવી. જુગતે કરીને જગાવી, લઈ તાર તમે લગાવી. તમે અંતર્ગતે દીધા દૃષ્ટાંત, ત્યારે ભાગી મારા મન ભ્રાંત. હવે તમે આવ્યા એકાંત, સંસાર દશા થઈ શ્રાંત. જ્યારે ધની ધનવટ કરે, ત્યારે બલવરી ના હરે. વળી ગયા કામ સરાડે ચઢે, मन चितव्या कारज सरे, मन चितव्या कारज सरे. જ્યારે ધની ધનવટ કરે, ત્યારે બલવેરી ના હરે. વળી ગયા કામ સરાડે ચઢે, मन चितव्या कारज सरे, मन चितव्या कारज सरे. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की दई प्रदक्षिणाति घनी, करु दंडवत प्रणाम. सहु साधन मनोरथ पुरजो, मारा धनी श्री धाम. मनना मनोरथ पूर्ण कीधा, मारा अनेक वार. वारणे जाय श्री द्रावती, मारा तमना आधार, मारा तमना आधार. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की. बोल बोल पंजे वाले की जय. श्री किरंतन ग्रंथ में 6वें प्रकरण में 9 नंबर की चौपाई, दुविधा दिल में अवगुण ढूंढे ढूंढे, गुण चित्त सो न लगावे. भटकत फिरे भरम में भूले, अंग में आग धखावे, अंग में आग धखावे. उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गयो संसार. प्रेम बिना सुख पार को नहीं, जो तुम अनेक करो आचार, जो तुम अनेक करो आचार. बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. तो प्यारे सुंदर साथ जी, दोनों चौपाइयां आपने सुनी, उत्तर और दक्षिण की तरह है ना. एक में आपको संसार के अंदर जो दुविधा होती उसके बारे में बताया गया, और दूसरी चौपाई के अंदर प्रेम जिनके हृदय में आता है उनकी गतिविधि को भी बताया गया. अब हमारे हाथों में चॉइस होगी कि हम उस ग्रुप में शामिल हो या इस ग्रुप में शामिल हो. दोनों प्रज्ञा जी ने एक ही पन्ने के ऊपर ला करके आपको आमने सामने ला करके बता दिया, दूध और पानी की तरह. दुविधा दिल में अवगुण ढूंढे. जब तक आपके अंदर एक दुविधा का भाव होता है कि मैं ये करूं तो अच्छा होगा या बुरा होगा, निश्चित पता नहीं है कि ऐसा करने का प्रतिफल रिजल्ट मुझे अच्छा ही मिलने वाला है. ऐसे में हमारे मन में एक ऐसी क्वालिटी होती है, मन का ऐसा एक स्वभाव है. मन का नेचर क्या है कि आपको दुविधा में डाल देता है.
समझ ही नहीं पड़ती है, जाऊं नहीं जाऊं, करूं नहीं करूं। इसी का नाम दुविधा, और दुविधा का मूल मन, क्योंकि उसको स्वतः प्रकृति ने ऐसा स्वभाव दिया है कि आपको वह शंका उपशंका में डाल देगा। संकल्प विकल्प, ये मन का स्वभाव है। तो साथ जी, जब तक के वो मन का स्वभाव हम पहचान नहीं लेते हैं ना, तब तक वो मन हमारे सामने तरह तरह के संकल्प विकल्पों को खड़ा करता है। एक बात आप बताइए, अच्छा आज मैं भाइयों से वहां पे पूछती हूँ, ये जो मन है वो मन बड़ा है कि आत्मा बड़ी है? अरे बाप रे, सब भाई आत्मा जो है वो तो मन से बड़ी है। अब देखो ना, जैसे एक रथ चल रहा हो और रथ में सारथी होता है, उसके पीछे मालिक बैठा हुआ होता है, आगे घोड़े हैं, वो घोड़े उस रथ को हाँकने का काम करते हैं। तो किसको ले जाना है? मालिक को लेकर के जाना है। ये मालिक कौन है? घोड़े कौन है? घोड़े मन नहीं है। घोड़े कौन है? कौन? इंद्रियां हैं। घोड़े यानी कि इंद्रियां हैं। आपकी आंखें, नाक, कान, ये जो सारी इंद्रियां हैं ना, उनको घोड़ों की उपमा दी गई है। आंख क्या चीज देखने में आकर्षित हो जाती है, कान कौन सी बातें सुनने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए उन घोड़ों को हमारे इंद्रियों के साथ में संतुलित किया गया है। सारथी कौन है? सारथी कौन होता है? जो रथ चला रहा है वो कौन है? जीव तो मालिक बन के बैठा है ना पीछे, सारथी तो चला रहा है। सारथी कौन है? शरीर रूपी रथ है। सारथी बुद्धि को कहा, तो अब मन को क्या कहेंगे? क्या खींचते हैं? लगाम, है ना? वो लगाम को खींचा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो, सबसे पहले से समझ लो, रथ शरीर को कहा गया है। उसमें बैठा हुआ जो आत्मा है वो रथी यानी कि मालिक कहलाता है, और सारथी के रूप में बुद्धि है, लगाम के रूप में मन है, और मन सबका राजा है। तो वो मन के द्वारा इंद्रियां संचालित होती हैं, इसलिए वो लगाम है। और आपकी इंद्रियां जो है, आंख, कान, नाक आदि, ये सबको घोड़े के साथ में संतुलित किया गया। हमें समझना ये है कि मन का रोल क्या है। मैंने विशेष करके ये दृष्टांत इसलिए उठाया कि मन को क्या समझोगे आप। हमारा जो आत्मा है, अभी आप सभी ने कहा कि आत्मा तो मन से बड़ा है। मन तो देखा जाए उसका तो अस्तित्व भी नहीं है, न तो मन दिखाई देता है। आत्मा जो है वो तो सारे शरीर का संचालन कर रही होती है। अगर किसी के देह में से वो आत्मा ही निकल जाती है तो वो शरीर होते हुए उसमें आंखें हैं, नाक है, गुलक इंद्रियां हैं, मगर वो कुछ भी कर पाती है क्या? वो बिल्कुल शिथिल हो जाती है, निष्क्रिय बन जाती, इनएक्टिव हो जाती है। तो कहने का भावार्थ ये है सुंदर साथ जी कि ये सबको चलाने वाला पावर हाउस जो है वो अंदर का आत्मा है। मगर इस आत्मा के लिए उस शरीर रूपी रथ जो है वो उसको चाहिए, तो ही वो अपने ठिकाने पहुंच पाएगा।
और रथ ऐसे नहीं चलता, इंद्रियों के जरिए चलता है। ये जो इंद्रियां है वो भी मन के ताबे रहती है, मन जैसा कहे वैसे करती है। अगर आपने मन को अपने हाथ में लेकर के ताबे कर लिया है ना, वो आत्मा ने अगर मन को अपने वश में अगर कर लिया तो फिर वो मन इंद्रियों को भी अच्छे से चलाएगा। अगर आपने मन को अपने वश में नहीं किया है तो वो मन अपनी समझ के अनुसार माया की तरफ सारी इंद्रियों को चलाता है। और ऐसा जो मन है ना उसको धुंधुकारी की तरह कहा गया है। भागवत तो आप सभी ने सुनी है। धुंधुकारी तो पहले दूसरे दिन की कथा में सुनते हो कि किस प्रकार से वो धुंधुकारी क्या दशा हुई थी उसकी। तो ऐसा मन जो माया से जुड़ा हुआ है वो धुंधुकारी की तरह है। जब आत्मा जागृत हो गई, उसने मन को समझाया, हे मन, तुझे अब माया में नहीं लगना। श्री राज चरण चित्त लागा रे, राज भजन मन लागा रे। जब मन को ये समझा लिया ये बात को, तो वो मन क्या करने लगेगा, आत्मा के तले आकर अधीन बन जाएगा। मैं आपका दास हूँ कहने लगेगा। ऐसे मन को उपमा क्या दी गई, तो बोले कि लक्ष्मण जी की तरह है। श्री राम जी के लिए लक्ष्मण जी कैसे थे, आज्ञाकारी, बिल्कुल उनके साथ साथ चलने वाले, रक्षा करने वाले, कहा हुआ सारा दास की भांति काम करने वाले। इसी तरह वो मन की ही दोनों प्रक्रियाएं हैं। गीता में भी यह बात कही कि मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। परंतु आप उसको मित्र बनाओगे कि शत्रु बनाओगे? क्या बनाना चाहिए उसे? उसको फुसला करके अपना मित्र बना लीजिए, वो आपकी ताकत बन जाता है। फिर आपका कहा हुआ मान करके वो मन आपको परम धाम की तरफ लेकर के जाता है। अगर ये मन शत्रुवत हो गया तो फिर वही मन आपको संसार माया के अलग अलग प्रकार के दुख सुख के अंदर घुसा करके रख देगा। इसीलिए सतर्क होकर इस चौपाई को सुनिए कि जब तक वो मन माया की तरफ दौड़ रहा है, आत्मा जागृत नहीं हुई है, तब तक वो मन का स्वभाव है दुविधाओं को उत्पन्न करना। ऐसा करो कि ना करो, राजी महाराज देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे, ये करो वह करो। तो ऐसी दुविधाओं को लेकर के जीना ही व्यर्थ है। सुंदर साथ जी, गुण चित सो न लगावे। गुण तो है हमारे अंदर, लेकिन वो गुण और हमारे हृदय का मिलान नहीं होता। दिल में गुण आते नहीं है, अवगुणी अवगुण देखने लगते हैं। जिस प्रकार से महाभारत की सभा में जब कहा गया कि एक गुणवान पुरुष को ढूंढ कर दिखाओ और एक अवगुणी पुरुष को ढूंढ करके दिखाओ, गुणवान पुरुष को ढूंढने का चैलेंज दुर्योधन को दिया गया, अवगुणी को ढूंढने का चैलेंज धर्मराज युधिष्ठिर को दिया गया। दोनों ढूंढने लगे मगर मिले ही नहीं, क्योंकि दुर्योधन की दृष्टि के अंदर एक भी व्यक्ति गुणवान नहीं था। युधिष्ठिर की दृष्टि में एक भी व्यक्ति अधर्मी अवगुणी नहीं था। इसलिए दोनों को ही न गुणी मिले न अवगुणी मिले। तो अपने अपने नजर का कमाल है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वही देखते हैं। तो साथ जी, अगर हमने अपने दिल में गुण को उतारा, सिंचित किया, तो ही हम किसी का गुण देख पाएंगे। नहीं तो वो बेचारा भले कितना ही क्यों न करे, मगर उसके अंदर हमने अवगुण देखने का निश्चित कर लिया है ना, तो वही देख पाओगे। भटकत फिरत भरम में भूले। और इसकी वजह से होना क्या है कि जो अपने मन के अधीन होकर के चल रहे हैं, वो भरम के अंदर भूले भटके फिरते रहते हैं। वो ही जो मिथ्या है उसको सत्य समझते हैं, रस्सी में सांप समझते हैं, संसार के अंदर सुख और आनंद ढूंढने की चेष्टा करते रहते हैं। ये कब हुआ कि जब वो मन
स्थिर नहीं है, जब वो आत्मा ज्ञान को लेकर जागृत नहीं है। सुंदर साथ जी, 100 बात की एक बात, अब तक तो हमने केवल प्रॉब्लम को डायग्नोस किया है, मगर उसका सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन ये है कि जब जन्म जन्मांतर से सोया हुआ ये आत्मा कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है, और जब वो आत्मा जागृत होता है, कैसे जागृत होगा? उसको सतगुरु का सत्संग मिलता है, तब वो जागृत होता है। विचार और विवेक ये उसकी बुद्धि में जाग जाते हैं और वो सोचने लगता है मेरा अच्छा किसमें है, मैं वो करूंगा, मेरा बुरा किसमें है, मैं वो छोड़ दूंगा। ये जो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आती है, निर्णय लेने की शक्ति जो जागृत हो जाती है, वो बेहद जरूरी है। अगर हमारी बुद्धि के अंदर केवल ज्ञान होता, इसको टेबल बोलते हैं, इसको चेयर बोलते हैं, इसको दरवाजा बोलते हैं, सब मालूम है आपको, मगर डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है कि अगर बैठना है तो किसके ऊपर बैठना चाहिए, तो चेयर में बैठने की जगह टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं। आप समझ रहे हो, मैं छोटी सी बात के जरिए आपको बड़े कंक्लूजन पर ले जाने की कोशिश करती हूँ कि बुद्धिमत्ता के ऊपर है कि केवल ज्ञान नहीं लेना है, ज्ञान लेने के बाद अच्छा क्या बुरा क्या, ये निर्णय करने की जो क्षमता होती है ना, वो ही विचार विवेक कहलाता है। तो बुद्धि में दो भाव है, there are two faculties in the intellect। वो दो भाव क्या है? एक भाव जिसमें आप ज्ञान संग्रह करते हैं, और दूसरा जो भाव होता है उस ज्ञान के जरिए जब आप निर्णय लेते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, तभी तो आप बुरे को छोड़ पाएंगे और अच्छे को स्वीकार कर पाएंगे। तो बुद्धि रूपी सारथी हमने अभी अभी कहा, उसका काम क्या है? उस सारथी के हाथ में मन होता है, मन तो लगाम है, समय समय में संयम रखना पड़ता है, लगाम को खींचना पड़ता है। ये सारा काम बुद्धि के जरिए होता है। जैसे कोई ऑफिस गया, बहुत गर्मी होने की वजह से मन कर रहा है कि आज मैं केवल घर के कपड़ों में अथवा तो मेरा नाइट ड्रेस पहन करके मैं ऐसे ही रहूं, मगर जाना है ऑफिस। मन तो कहता है कि साधारण कपड़ों में, घर के कपड़ों में बैठे रहो, अगर ऑफिस जाना है बुद्धि बोलती है तो नहीं चलेगा, प्रोटोकॉल है। वहां के जो अनुकूल कपड़े उनको पहन करके भले ही ना टाई लगानी पड़े, भले ही ना कोट पहनना पड़े, गर्मी हुई तो क्या हुआ, मगर बुद्धि कहती है कि तुम इस बात का निर्णय लो। तो वो बुद्धि आपको सही दिशा बता रही है। मन क्या करता है? मन के अंदर एक भाव जागृत होता है। सागर में कैसे